हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए, जिसमें से हम लोग इतिहास का सारा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वीडियो में भूगोल की पेडागोजी पढ़ेंगे। इसमें कुछ भूगोल, सामाजिक अध्ययन तथा विज्ञान के रूप में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। साथ ही साथ जो भी लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए आपके प्रश्न हैं वो भी कर रहे हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विषय के संबंध में कहा जाता है कि इसका विकास सामाजिक अध्ययन के रूप में शुरू हुआ, परंतु वर्तमान में वैज्ञानिकता का समावेश हो चुका है? आंसर नंबर हमारा 4 सही है, भूगोल। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, भूगोल के अध्ययन की शुरुआत किस रूप में हुई थी? ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है, सामाजिक अध्ययन के रूप में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न में से किसमें भूगोल को केवल भौगोलिक घटनाओं का विवरण देने वाला विषय माना गया है? तीसरे में सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, सामाजिक अध्ययन में। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामान्यतः भूगोल की शाखाओं का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का पहला आंसर सही है, विषय वस्तु के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा कथन भूगोल के अध्ययन के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है? आंसर हमारा सही है तीसरा, भूगोल के अध्ययन में कारण कार्य को महत्व नहीं दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी की आकृति, संरचना, वायुमंडल आदि का यथावत अध्ययन भूगोल के किस रूप की मुख्य विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा सही आंसर है पहला, सामाजिक अध्ययन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूगोल के अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता निम्न में से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा राइट आंसर है तीसरा, इसमें वैज्ञानिक पद्धति का समावेश किया जाता है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग एकदम अच्छे से रट लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि कोई भी पेपर में क्वेश्चन अगर आता है तो वो छूटने ना पाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, वर्तमान समय में भूगोल को निम्न में से किसके अंतर्गत रखा जाता है? सही ऑप्शन है हमारा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इसमें भी रखा जाता है, विज्ञान के अंतर्गत भी रखा जाता है। तो पहला दूसरा दोनों सही हो जाएगा, तीसरा हमारा सही है, पहला दूसरा दोनों के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 9 है, भूगोल की निम्न में से किस शाखा में भूगोल तथा पृथ्वी विज्ञान का समन्वय पाया जाता है? सही आंसर है हमारा तीसरा, भौतिक भूगोल में। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किसका अध्ययन भौतिक भूगोल की शाखा के अंतर्गत किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है हमारा चौथा, पहला और दूसरा उसमें दोनों आ जाएंगे, जलमंडल वायुमंडल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव भूगोल के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है हमारा चौथा, आर्थिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्थिक भूगोल के निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो आर्थिक भूगोल के रिलेटेड दिया गया है, इसमें से कौन सा सही नहीं है देखेंगे। हमारा ऑप्शन है पहला, आर्थिक भूगोल केवल प्राकृतिक आर्थिक संसाधनों का अध्ययन करता है। ये गलत है, ठीक है, ये गलत कथन है, बाकी सारे कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से भूगोल की किस शाखा में मानव तथा पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है हमारा सही, प्रयुक्त भूगोल नहीं है, मानव भूगोल ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका मतलब चौथा है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पर्यावरण भूगोल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, पर्यावरण भूगोल की शाखा का दूसरा प्रयुक्त भूगोल है, दूसरा नाम प्रयुक्त भूगोल है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, प्रयुक्त भूगोल की शाखा सही ऑप्शन है हमारा पहला, भौगोलिक ज्ञान तथा कौशल के उपयोग पर बल देती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में निम्न में किसका व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है? आंसर है हमारा विज्ञान, केवल विज्ञान में सही है, केवल भूगोल में दोनों सही है, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, पहला और दोनों का। विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, जो लास्ट ईयर के पेपर में आपके पूछे गए प्रश्न हैं उनको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको अलग से इसकी सीरीज हम नहीं करवाएंगे, सारे चैप्टर वाइज करवा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा,
सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा दूसरा ऑप्शन है सही, यही कथन गलत है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है, इसलिए इसकी खोज प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित सहायक हो सकते हैं। सही ऑप्शन है हमारा पहला, पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 19 है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है। सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, यह पाठक को समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। फ्रेंड्स, ये आज की लास्ट MCQ थी हमारी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रह के बारे में, सौरमंडल में पृथ्वी, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सारी वीडियोस देख सकें। ठीक है, धन्यवाद।